हेलो नमस्कार। एक बार दोस्तों फिर से स्वागत करता हूँ डे 4 वोकैबुलरी में। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है, उस डिले के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आशा करता हूँ कि पिछले 3 वीडियोस के सारे 30 वर्ड्स एंड फ्रेजेस आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। यू मस्ट हैव डन दैट। तो अभी आज आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज़ दोस्तों वही पुरानी एक रिक्वेस्ट, लाइक ज़्यादा करें और शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, कंजूसी ना करें प्लीज। क्योंकि सारी चीजें पकी पकाई मिल रही है दोस्तों। यू जस्ट यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू relish, यू हैव टू टेस्ट। आपको बस टेस्ट करना है और अपना इम्प्रूवमेंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड वर्ड्स आपको दे रहा हूँ, तो इतना तो बनता है, ठीक है। गीता में लिखा है दोस्तों कि अगर किसी भी चीज की मूल्य नहीं चुकाओगे तो वो आपके लिए ज्यादा कारगर नहीं होती, मूल्यवान। और यहाँ पर मूल्य केवल चुकाना है सपोर्ट करके। यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन योर सोशल मीडिया। बस इतना से इतना सा दाम चाहिए, इतनी सी कीमत चाहिए दोस्तों इस वीडियो की। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहला हमारा फ्रेज है यहाँ पर, नेक्स्ट कमिंग 7 जनरेशंस, आने वाली 7 पीढ़ी दोस्तों। तो आने वाली 7 पीढ़ी मतलब है कि जनरली हमारी भाषा में भी यूज होता है, इंग्लिश में भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे टीच हर सच लेसन, उसको एक ऐसा सबक सिखाओ दैट शी में रिमेम्बर फॉर हर नेक्स्ट 7 जनरेशन, कि जिसको वो अपनी 7 पीढ़ियों तक याद रख सके। राइट, बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं अपनी भाषा में। एंड यू आर सपोज टू मेक 2 more and 3 more सेंटेंसेस जो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। देखिए, अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो भेजिए, नहीं करना है तो चलने दीजिए, कोई इशू नहीं है। आई हैव टू डू माई वर्क, ठीक है। बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वर्ड है आपका स्पेयर, अतिरिक्त, फालतू, स्पेयर, कोई भी कमी रखना। जिस फॉर एग्जाम्पल वी शुड स्पेयर नो एफर्ट्स टू ब्यूटिफाई। यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यू छूट गया है, लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ब्यूटिफाई। और एनवायरमेंट, यानी हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए अपने पर्यावरण को साफ और सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। आई हैव नो स्पेयर रूम, मेरे पास कोई अतिरिक्त कमरा नहीं है। डू यू हैव अ स्पेयर पेन, क्या आपके पास एक फालतू पेन है। जनरली जब हम बोलते हैं किसी से कि आपके पास फालतू पेन है, तो हम कई बार मिस्टेकनली क्या बोल देते हैं कि डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। इस तरह से ना बोले दोस्तों, आपको क्या बोलना है, डू यू हैव अ स्पेयर पेन। एक बार प्लीज रिपीट करें मेरे साथ, डू यू हैव अ स्पेयर पेन। वेरी गुड। इसी तरह से हम स्पेयर समबडी यूज करते हैं, यानी किसी को छोड़ देना, बख्श देना, सजा ना देना। जैसे आई स्पेयर यू दिस टाइम, यानी इस बार मैं आपको छोड़ देता हूँ। डोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, लेकिन दोबारा इस गलती को मत दोहराइएगा, मत दोहराना, ठीक है। बहुत अच्छा है। ये सारे फ्रेजेस बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू आर सपोज टू यूज दैम व्हाइल कम्युनिकेटिंग, व्हाइल हैविंग कॉन्वर्सेशन विद पीपल, व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। आपको यूज करना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब लेते हैं तीसरा वर्ड अपना, एंड दैट इज डिस्गाइज। एक बार ध्यान से देखना इसकी प्रोनाउंसिएशन, दैट इज DISGUISE, दैट इज द डिस्गाइज। तो डिस्गाइज वन सेल्फ, इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं दोस्तों। भेस बनाना, यानी भेस बदलना। और इसके एग्जाम्पल्स नीचे देखिए, दिस वन, ये पहला एग्जाम्पल से यहाँ पर मैं आज हाईलाइट कर रहा हूँ। आज पैड का यूज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट किया है इसको, मैं येलो कलर से कर देता हूँ। ये देखिए, यू विल हैव टू ट्रेवल इन डिस्गाइज। ओके, तो आपको भेस बदल के, यानी भेस में आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। भेस बदल कर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, आपको यात्रा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज अ मैन बट शी कुडंट चेंज एंड डिस्गाइज हर वॉइस। ठीक है गाइस, तो क्या हुआ कि उसने अपना क्या बदला, भेस बदल लिया एक आदमी की तरह, लेकिन वो अपनी आवाज को नहीं बदल पाई। तो यहाँ पर या तो चेंज आइदर कैन बी यूज, देखिए चेंज कर लीजिए या डिस्गाइज, दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, शी इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज, यानी वो माहिर है भेस बदलने में। तो इस तरह के कई बार ये एक्चुअली सेंटेंसेस का एक्सप्रेशन बन जाते हैं लोगों के लिए, और लोग इनको एज ए एक्सप्रेशन यूज करते हैं इंग्लिश में।
while speaking, तो she is a master of disguise, यानी वो माहिर है भेष बदलने में। फोर्थ वन देखिए, ये नेक्स्ट हमारा फ्रेज है, वंस अगेन अर्न अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम। तो व्हाइल स्पीकिंग आप एंड को एन साउंड कर दें यहाँ पर, और लिखते वक्त यू हैव टू रिमेंबर दैट आप पूरा एंड लिखें। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ही हैज ऑलरेडी अर्न अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम इन द फिल्म सिटी। तो यहाँ पर फिल्म सिटी, ये फिल्म से पहले आप दा यूज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ उसको, तो फिल्म सिटी, ओके। तो उसने बहुत नाम कमाया, ऑलरेडी बहुत नाम कमा लिया किसमें, फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, सॉरी फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पर ये फिल्म इंडस्ट्री, राइट। फिफ्थ देखिए, वंस अगेन एक बहुत अच्छा फ्रेज है दोस्तों, रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन सर्च ऑफ, किसी की तलाश में दर बदर या दर दर भटकना, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना किसी की तलाश में। जैसे ही केप्ट ऑन रनिंग, ये देखिए यहाँ पर, ही केप्ट ऑन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन सर्च ऑफ हिज फादर। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि वो अपने पापा की तलाश में, अपने पापा की तलाश में दर बदर भटकता रहा, दर बदर घूमता रहा, अपने पापा की तलाश में, अपने पापा को खोजने के लिए, ठीक है, अपने पिताजी को खोजने के लिए, अपने फादर को खोजने के लिए दर बदर भटकता रहा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वर्ड नहीं, ये भी आपका फ्रेज है, गेट इनटू सम और द अदर ट्रबल, यानी किसी ना किसी मुसीबत में पड़ जाना दोस्तों। ये इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पर देंगे हम, एनीवन कुड या मे गेट इनटू सम और द अदर ट्रबल, यानी कोई भी दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जीवन में किसी भी समस्या में पड़ सकता है, किसी भी मुसीबत में पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, संभावना, दैट इज एनीवन कुड। तो कुड और मे में से किसी से भी एक पॉसिबिलिटी आप यहाँ पर बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो इस एमआर से भी सेंटेंस को बना सकते हैं, एनीवन इज लाइकली, ओके, लाइकली आपने पढ़ा भी है, और वंस अगेन मैं आपको पढ़ा दूंगा, लाइकली टू गेट इनटू द गेट इनटू सम और द अदर ट्रबल या प्रॉब्लम, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि लाइकली का मतलब भी संभावना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कुड या मे में से भी कोई यूज कर सकते हैं। 7 देखिए, ये भी एक फ्रेज है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, यानी ऐसा करने में मुश्किल होना कुछ भी। इस तरह के फ्रेजेस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से इसको तैयार कीजिएगा। आई डोंट नो व्हाई, अब देखिए, आई डोंट नो व्हाई आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक पब्लिकली इवन दो आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, राइट। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि भाई भले ही मैं बहुत अच्छा हूँ कम्युनिकेशन में, लेकिन अक्सर क्या होता है कि मैं मतलब ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट पब्लिकली बोलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। भले ही मैं बहुत अच्छा हूँ कम्युनिकेशन में, लेकिन फिर भी मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट या मुश्किल हो जाता है। एन्जॉय डूइंग समथिंग, मतलब कुछ ऐसा करना जिसमें मजा है, जिसमें आनंद आए करने में, तो एंजॉय डूइंग समथिंग। जैसे ही एंजॉयज टीचिंग अदर्स, दूसरों को सताने में, चिढ़ाने में उसको मजा आता है, ठीक है। तो ये देखिए एग्जांपल, इसको भी मैं हाईलाइट करूंगा दोस्तों, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, और इसीलिए मुझे आज सेंटेंसेस ये लिखने पड़े ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि आज पैड से मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि फिर भी आपको ये समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रिब्यूक एंड रिप्रोच समबडी, फटकारना, किसी को फटकार लगाना, डांटना, स्पेशली फॉर्मली, मतलब जैसे ऑफिस वगैरह में कई बार रिप्रोच का मतलब ब्लेम करना, यानी किसी पर आरोप लगाना भी हो जाता है, इस सेंस में यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहीं पर देख लीजिए, इसके बिल्कुल सटकर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, दैट डोंट रिप्रोच योरसेल्फ, अपने आप को मत कोसे, अपने आप को ब्लेम ना करें, इट वाज नॉट योर फॉल्ट, ये आपका फॉल्ट नहीं था। तो डोंट रिप्रोच योरसेल्फ, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। हिज वॉइस वाज फुल ऑफ रिप्रोच, यानी उसकी जो आवाज थी वो भर्त्सना से भरी हुई थी, ठीक है। वो रिप्रोच मतलब भर्त्सना, ठीक है, आक्रोश से भरी हुई थी, गलत व्यवहार से भरी हुई थी, एक द्वेष से भरी हुई थी, ठीक है। ही रिप्रोचेस हिज स्टाफ डेली, वो अपने स्टाफ को डेली फटकार लगाता है, डांटता है, ठीक है, ये भी रिप्रोचेस है। और यहाँ पर देखिए, ही मीकली एक्सेप्ट द रिब्यूक, दोस्तों
मीकली मतलब होता है चुपचाप, बिल्कुल एक तरह से विनम्रता से चुपचाप खड़ा रहे कोई मीकली, तो ही एक्सेप्ट्स, यू नो, मीकली एक्सेप्ट्स द रिब्यूक। तो वो जो डांट पड़ती है, जो फटकार लगती है, उसको चुपचाप सह लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। डॉली गॉट बिकेम साइलेंट, डॉली चुप हो गई बाई हर स्टिंगिंग रिब्यूक। तो स्टिंग मीन्स जैसे डंक मारना होता है, तो चुभने वाली जो डांट थी उससे वो डॉली चुप हो गई थी, ठीक है। एंड ही रिसीव्ड अ स्टर्न रिब्यूक। स्टर्न मतलब होता है एक सख्त कड़ा, बहुत ही सख्त डांट, ठीक है। तो ही रिसीव्ड अ स्टर्न रिब्यूक फ्रॉम द मैनेजर। तो उसको क्या मिला, यानी उसको एक बहुत ही सख्त डांट, यानी बहुत ही कठोर डांट सुनने को मिली मैनेजर से। तो दोस्तों ये थे आपके 9 फ्रेजेस, और एक 10वां और कंप्लीट कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पर चला गया बाय मिस्टेक, लेकिन वी हैव टू कंप्लीट इट। इसमें 2 वर्ड यहाँ पर देखिए लिखे हैं, एक तरह से, एक तो फ्रेज की ही तरह से यूज होना चाहिए बिकॉज प्ले प्रैंक्स यहाँ पर है, और एक प्रैंक है। तो प्रैंक मतलब आप जानते ही हो, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रैंक वीडियोस बनती हैं, लोग दूसरों के साथ प्रैंक करते हैं, शरारत करना, छेड़छाड़ करना, शरारत करना, परेशान कर देना, दैट इज कॉल्ड अ प्रैंक। और प्ले प्रैंक्स ऑन समबडी, ये एक फ्रेज की तरह हो जाएगा। तो जैसे 2 एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, दोनों को मैं हाईलाइट करके आपको समझाता हूँ। ये देखिए, दिस इंसिडेंट, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा बहुत आराम से प्लीज। दिस इंसिडेंट वाज अ प्रैंक। तो ये घटना एक शरारत थी, दैट वेंट रॉन्ग, जो कि गलत हो गई थी, मतलब थी एक शरारत लेकिन उसका रूप बिगड़ गया, गलत हो गई, वो वेंट रॉन्ग। क्योंकि गो का मतलब होना भी है, तो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हैव यू गॉन मैड, कि आप पागल हो गए हो, तो इस तरह दैट वेंट रॉन्ग, तो सेकंड फॉर्म में गलत हो गई थी। इसी तरह से प्लेइंग प्रैंक ऑन समवन, तो यहाँ पर प्रैंक्स भी लिख सकते हैं हम, समवन कुड बी डेंजरस। तो किसी के साथ ना शरारत करना, क्योंकि प्ले प्रैंक मतलब शरारत करना, किसी के साथ शरारत करना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। कई बार लोगों की जान चली जाती है प्रैंक के चक्कर में ना, तो आप देखते हैं इस तरह की चीजें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। तो वंस अगेन देखिए, वही रिक्वेस्ट है फिर से कि आप होमवर्क जरूर करें प्लीज दोस्तों, क्योंकि वोकैबुलरी जितने ज़्यादा आप यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, उतनी ही अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगी। और अगर आप केवल ये देखकर कि हाँ वीडियो है, अच्छे वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, देखकर इसको जाने दो, तो फिर ये आपके दिमाग में ठहरने वाले नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक के लिए इतना ही, 4th वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगा 5th में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग हार्ड। और दोस्तों मेहनत करते रहिए, ठीक है, और लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।